गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, किस तरह से ऑलवेज याद रखना हेलोजन जो है, ठीक है, डाई हेलोजन जो है उसका ऑलवेज डबल बॉन्ड पे एंटी एडिशन होता है। और ड्यू टू जो रिंग फॉर्मेशन होती है, हमने देखा था ना 3 मेंबर की, जो हमें इंटरमीडिएट जनरेट होता है, ब्रोमेनियम आयन जो जनरेट होता है, उस वजह से दूसरा जो आने वाला Br- ग्रुप है, ठीक है, वो कहाँ से अटैक करेगा, वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। एक और बात, फर्स्ट Br के साथ जो अटैक होगा Br2 है, उसमें जब ये डबल बॉन्ड पहले अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड अल्कीन है, ठीक है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और तब जो Br है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में उसका बिहेवियर होगा। लेकिन याद रखना ऑलवेज फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि जब डबल बॉन्ड अटैक करते फिर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, फिर जो अल्कीन है उसका बिहेवियर एज इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो Br- है वो इस पे अटैक करता है, तो ठीक है, वो क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो दोनों के दोनों जो बात है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन किस तरह से वहां पे अटैक करेगा, कब वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर होगा और कब उसका एज ए न्यूक्लियोफाइल उसका बिहेवियर होगा। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर करेगा Br, और सेकंड स्टेप में वो एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो अल्कीन है वहां पे वो अटैक करेगा, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, एडिशन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो देखा था। क्या देखा, ऊपर रिंग फॉर्म हो रही थी तो बैक साइड से क्या हो रहा था, यानी डाउन साइड से अटैक हो रहा था। सेम यहाँ देखनी है, देखो एग्जांपल किसका लिया है, मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ Br2, ठीक है। क्या ऐड करना है, Br2 इनटू किसमें ऐड करना है, देखो Br2 टू 2 ब्यूटीन, ठीक है, जो 2 ब्यूटीन है, यानी 1 2 3 एंड 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, एंड 2 पर इन है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटीन। ये जो 2 नंबर है वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो पोजीशन ऑफ इन, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो इंडिकेट करते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटीन। फिर उसमें आपको Br2 ऐड करना है, बोल आप जानते हो एंटी एडिशन होगा, ठीक है, एंटी एडिशन होगा। लेकिन आप ये भी कुछ बात जानते हो कि ये जो है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है उस पे ये 2 CH3 ग्रुप है और ये 2 हाइड्रोजन है। मान लो हाइड्रोजन यहाँ रख दो और CH3 दोनों सेम साइड रख दो, ठीक है, दोनों सेम साइड रख दो, तो आपको पता है मिनिमम एक वैलेंसी दोनों की सेम है। पहले तो एक ही कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों वैलेंसी डिफरेंस है, और दोनों के पास मिनिमम एक वैलेंसी ऐसी है, यहाँ तो दोनों के दोनों साइड सेम है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम ये CH3 ग्रुप को आप सोच लो, मिनिमम एक वैलेंसी इन दोनों कार्बन के पास सेम है, दोनों साइड CH3, और वो भी सेम साइड अगर हो, मान लो ये CH3 यहाँ हो, ये CH3 यहाँ हो, यानी 2 पॉसिबिलिटी रहेगी ना, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी ना। तो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, अरे इस तरह से अल्कीन को लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से मान लो दोनों CH3 यहाँ पे है, सेम साइड है, कहाँ पे है, दोनों CH3 यहाँ हाइड्रोजन रख दो, यहाँ भी हाइड्रोजन रख दो। अगर ये सेम साइड है तो इसे सिस कहते हैं, ठीक है, ये सिस, और मान लो इस तरह का दिया गया है, मान लो यहाँ CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन, जिसे ट्रांस कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांस। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए सिस और ट्रांस एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, नहीं, ये एक दूसरे के कौन से जियोमेट्रिकल आइसोमर है ना, ये जियोमेट्री में आता है ना, सिस ट्रांस EZ, ठीक है, वो सब किस में आता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर में आता है। ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, दोनों की हर एक सिस और हर एक ट्रांस, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दूसरा ET ले लो, वहां भी ET ले लो, और इस हिसाब से ये सिस हो रहा है और ये ट्रांस है CH3, ऐसा नहीं। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होनी चाहिए, उसके बाद अगर सिस और ट्रांस जनरेट हो रहा है तो फिर उन दोनों को एक दूसरे के क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। याद रखें, उन दोनों को क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर। अभी हमें क्या करना है, एक बार सिस लेना है, एक बार ट्रांस लेना है, दोनों में Br2 ऐड करना है और प्रोडक्ट चेक करनी है कि प्रोडक्ट किस तरह से आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट किस तरह से आएगी वो हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अभी
ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। उससे पहले ये इतना लिख लो, पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, ठीक है। अभी इससे पहले मैं छोटा सा आपको एक थियरी समझाता हूँ, वो समझ लीजिए क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। आप सबको सोर्स जो हम रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर में, हमने जो रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था ना, वेज देखा था, ठीक है, सोर्स देखा था और कई सारे अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे हम सोर्स क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो स्टेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ये डाउन साइड है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रिसेट डाउन में, ये अप में, लेकिन इनको मुझे फीचर में क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। फीचर में मुझे अगर इसको ड्रॉ करना है तो याद रखना, इसको फीचर में अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो याद कीजिए हॉरिजॉन्टल वैलेंसी। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी ऑलवेज किस में होगी, हॉरिजॉन्टल वैलेंसी ऑलवेज वेज में होगी। कहाँ पे होगी, वेज में। और ये जो वर्टिकल है यानी मेन जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो इन प्लेन होगी, और जो ऊपर की साइड की जो वैलेंसी है वो बैक साइड होगी। किस में होगी, डैश में होगी, ठीक है। किस में होगी, डैश में होगी। फिर मैंने एक और बोला था, क्या बोला था कि फीचर्स ले लो, ठीक है, सोर्स ले लो, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दोनों बात ये की, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट साइड व्यू, ठीक है, इसको साइड व्यू बोलते हैं। साइड में से देख रहे हो, ये यहाँ सामने से, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे इस तरह से दिखेगा, जिसको न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अगर मैं इस तरह से क्रॉस में देखूंगा इसको साइड में से, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। अगर मैं इसको साइड से देखता हूँ तो फिर मुझे ये किस तरह से दिखता है, ये मुझे किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है ना, सोर्स, ठीक है। और इसको सोर्स क्यों कहते हैं, मान लो यहाँ इसका सिर है तो ये लगेगा ना हॉर्स जैसा, ऐसा सोच लो, ठीक है। आपको क्या सोचना है कि ये हॉर्स जैसा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सोर्स है, लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं कि इसमें से ये नहीं बन सकता। क्यों, ये देखो, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो अप साइड का व्यू है। किस साइड का, अप साइड का। अब ऊपर से देखोगे ना, ठीक है, अब ऊपर से देखो, देखो ये वेज आएगी, ऊपर से देखो ये दो वैलेंसी आपके साइड, आप सोच लो क्या वैसे हवा में उड़ रहे हो, और ऊपर से देखो ये दो वैलेंसी आपकी ओर आएगी, ठीक है, तो ये दो रहेगी, और ये आपसे दूर जा रही है, तो ये दूर जा रही है, तो ये तो हो गया। लेकिन नीचे का जो कार्बन है उसमें देखो ये डाउन जा रही है, यानी ऊपर से आप देख लो ये आपसे दूर जा रही है, और ये दूर नहीं जा सकते क्योंकि फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो ऑलवेज वेज में होती है। वो आप स्टेगर्ड में से डायरेक्ट फीचर्स में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वेज रेस ऑपोजिट आएंगे। देखो तो फिर किस तरह से होगा, अगर मैं स्टेगर्ड की जगह, ठीक है, मैं स्टेगर्ड की जगह क्या ले लूं, अगर मैं स्टेगर्ड की जगह इक्लिप्स फॉर्म ले लूं, क्या ले लूं, अगर मैं स्टेगर्ड की जगह इक्लिप्स ले लूं, ऊपर से अब देखो ये दोनों वैलेंसी इस तरह से, ये दोनों वैलेंसी इस तरह से, फिर से ये जो कार्बन है ना वो डाउन, ये जो डाउन आ रहा है, ये जो ब्लू से दिख रहा है ना वो डाउन समझ लो, फिर ये सिंगल वैलेंसी, और फिर यानी इस तरह का डाउन शेप है, इस तरह का है। फिर से एक बार ये नीचे, ये आ रहा है और ये नीचे, ठीक है, ये एंगल हो गया पूरा, ठीक है, इतना वो। अभी ये देखो ये दो वैलेंसी इस तरह से ऊपर जा रही है और ये दो वैलेंसी इस तरह से। आपके सामने से देखो किस तरह से होगी, ये जो डाउन है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है, ये जो लाइन है ठीक है, ये डार्क लाइन है, उसको देखो, देखो ये डाउन है ना,
ठीक है। तो ये फ्रंट में डाउन, फिर वहां से सिंगल लाइन इस तरह से ही, ये डाउन, फिर वहां से सिंगल लाइन यहाँ है और यहाँ से डाउन, ये हो गया, ठीक है। ये जो वी शेप है ना वो इस तरह से है, ये जो डाउन है और यहाँ से ये गई, एक बार फिर ये नीचे और ये मेरी ओर आ रही है, इसके ऊपर ये कार्बन की एक वैलेंसी नीचे, एक स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट डाउन, ठीक है, डाउन से अप स्ट्रेट, स्ट्रेट से डाउन, डाउन से अप स्ट्रेट, समझ आया किस तरह की लाइन है ये, इस तरह की है, ठीक है। अभी देखो इसका वी शेप किस तरह से, इस तरह से होगा, किस तरह से, इस तरह से, ये जो दोनों ऊपर की साइड है वो किस तरह से है, ऊपर की साइड है, ये पीछे वाला कार्बन में आ जाओ, इसका ये सिंगल वैलेंसी डाउन, उसका वी शेप अप। अभी देखो वी शेप अप, वी शेप अप और ये दो, ठीक है, पीछे आके दोनों डाउन, देखो ऊपर आए, आगे आए, डाउन, ठीक है। ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी आप ऊपर से देखो, यह देखना ये वी शेप यहाँ है, ये वी शेप यहाँ है, इसको मैं इस तरह से घुमा देता हूँ, इस तरह से मैंने घुमा दिया, देखना ध्यान से, अरे समझाइए ना। इसको मैं अगर इस तरह से रोटेशन दे दूं, ठीक है, इसको मैं इस तरह से रोटेशन दे दूं, क्या होगा, ये वी शेप जो इस तरह का था वो घूम के इस तरह से, ये दो वैलेंसी यहाँ, और ये जो फ्रंट वाला था उसको भी, तो उसकी दो वैलेंसी यहाँ, यानी ये भी दो यहाँ, ऊपर भी दो यहाँ, यानी हो गई ना हॉरिजॉन्टल लाइन। वो किस तरह से हो गई, आपकी साइड आ रही है, और जो डाउन साइड वाली वैलेंसी थी उसको मैं इस तरह से कर दूं तो पीछे की ओर जाएगी, तो वो डैश में चले गई, यानी इसको ऊपर से देखो, दो वैलेंसी आपकी ऊपर से जो उड़ रहे हो, आप सोचो आप राक्षस हो और ऊपर उड़ रहे हो, ये दो वैलेंसी आपकी ओर आ रही है, ये दो वैलेंसी भी आपकी ओर आ रही है, और ये आपसे दूर जा रही है, तो ये हो गया ना फीचर्स में हम इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों वेज होती है, ठीक है, ये भी क्या होती है, वेजी होती है, ठीक है। और ये किस तरह से होती है, ये डैश में होती है, ये इसकी कैरेक्टराइजेशन है ना, ठीक है। ऊपर से देखो ये दो वेज वाली है, ये दो रही, ठीक है, और ये जो आपसे डाउन में जा रही है वो ये देखो ये रही। कहने का मतलब 100 बात की एक बात, अगर फीचर्स आपको बनाना है ना तो वो सिर्फ इक्लिप्स में ही बनेगा। क्यों, स्टेगर सोच लो, ये डाउन वैलेंसी ना अप ले लो, तो ये दोनों कहाँ जाएगी, वेज की बदला डैश में जाएगी, तो यहाँ डैश है, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसी वजह से ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना, फीचर्स किस में से ही बनेगा, इक्लिप्स में से ही फीचर्स बनेगा। आप कभी स्टेगर का फीचर्स में कन्वर्जन नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको स्टेगर का फीचर में कन्वर्जन करना है तो क्या कर सकते हो, अरे कुछ नहीं, रोटेशन करके इसको इक्लिप्स में ला दो, अगर स्टेगर है उसको रोटेशन करके इक्लिप्स में ला दो और फिर आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से देखो, मान लो आपको स्टेगर दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, ठीक है, मान लो आपको कहाँ कहाँ पे CH3 दिया गया है, ये स्टेगर है, मान लो एक CH3 यहाँ दिया गया है, एक CH3 यहाँ दिया गया है, ये Br, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये Br और ये हाइड्रोजन। इसका तो इसमें कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है, इसका, और आपको दोनों CH3 कहाँ चाहिए, मेन प्रिंसिपल आपसे इसमें चाहिए। अरे हम लिखते हैं ना CH3 CH2, ठीक है, CH कार्बन 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 कार्बन, यानी आपको ये चेन में कार्बन चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और Br हाइड्रोजन साइड में चाहिए। तो आपको ये CH3 को कहाँ लाना है, या तो इसको आप ले जा सकते हो या इसको। मान लो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, इसको रोटेशन देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ मैं इसको रोटेशन देता हूँ, ठीक है, 180 डिग्री का मुझे रोटेशन देना पड़ेगा। ये यहाँ से नीचे के लिए लाने के लिए कितना देना पड़ेगा रोटेशन, 180 का रोटेशन देना पड़ेगा। तो हो गया CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH3, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा Br और हाइड्रोजन, ये तो जो दोनों थे ऐसे ही रहेंगे। ये सोचो ये CH3 घूम के नीचे है, ये जो Br है ना नीचे की साइड, ये Br है, ये Br है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो है ना इस तरह से है, अरे ये Br है, ये ब्लू है, 180 डिग्री घुमा दो, ठीक है, इसको क्या कर दो 180 घुमा दो, ऊपर की साइड ला दो, ठीक है, क्या हुआ देखो
ये पहले नीचे की ओर था, ये बी आर है, ये दोनों था, ठीक है, ये डाउन और ये इस तरह से था, ठीक है। इसको घुमा दो, किस तरह से बन गया, ये बी आर इस तरह से, इस तरह। अभी सोचो, इसको आप आपके सामने से देख रहे हो, ठीक है, पहले इस तरह का था, बी आर इस साइड था, ये है ना, बी आर इस साइड, ठीक है। अभी इसको क्रॉस में सोचो, बी आर यहाँ पे है, ये घूम के 180 डिग्री ऊपर की साइड आ गया, बी आर कहाँ चला गया, देखो ब्लू आपकी साइड आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, यानी बी आर है वो घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ बी आर आएगा, ये बी आर यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ। देखो फ्रंट कार्बन है, उसका CH3 अप साइड ही लिखते हैं, तो ये CH3 है, तो यहाँ पे CH3, ठीक है। राइट साइड की जो वैलेंसी है उसको राइट में लिखते हैं, ये बी आर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट साइड की वैलेंसी राइट साइड, बैक कार्बन जाओ, ये तो है यहाँ राइट साइड का हाइड्रोजन है, तो फिर ये हाइड्रोजन और यहाँ क्या आएगा, बी आर, ये हाइड्रोजन और बी आर, और लास्ट में क्या है, CH3, ठीक है। तो इस तरह का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, स्टेगर में से फीचर्स में कन्वर्ट करना, और उसका फिर ये क्या किया है आपने, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, ये सोफर्स में से आपकी से फीचर्स में आपने लिखा है, और इस तरह को सजाते नहीं है, इसको किस तरह से लिखते हैं, देखो सिर्फ इतना ही लिखा होगा, CH3, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बी आर और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कन्वर्जेशन हो गया फीचर्स में से, ठीक है, स्टेगर में से इक्लिप्स में से फीचर्स को इस तरह से लिखा होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वैलेंसी किसमें है, वेज में है, और इसका मुझे R और S निकालना है तो निकाल सकते हैं ना, ये देखो ये कार्बन, ये CH3, ये पूरी वैलेंसी, ये Br और ये हाइड्रोजन, कायरल सेंटर है ना, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो हाइड्रोजन को मिलेगा, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। 1 नंबर किसको आएगा, इसको 1 नंबर, ठीक है। नीचे की वैलेंसी जो है उसको 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद इसको 3 नंबर और इसको क्या आएगा, 4 नंबर। 1 2 जाना है, बीच में क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। ये देखो क्लॉकवाइज हो रही है, क्लॉकवाइज यानी तो ये R हो रहा है, लेकिन फोर्थ वैलेंसी देखो हॉरिजॉन्टल में है, कहां पे है, हॉरिजॉन्टल में। तो आप याद कीजिए हमने क्या पढ़ाया था, जब हॉरिजॉन्टल वैलेंसी है, अरे हॉरिजॉन्टल सब कुछ भूल जाए, याद कीजिए फोर्थ नंबर अगर वेज में है तो आपको आंसर रिवर्स करना है। और ये फोर्थ का मतलब, ये आडी लाइन का मतलब क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब तो वेज है ना, और वेज में अगर फोर्थ वैलेंसी आई तो आंसर रिवर्स करना है। यहाँ R आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, R आ रहा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे क्या, R बट S, A से हो गया राइट आंसर है। तो इस कायरल सेंटर का क्या आएगा, ये जो कायरल सेंटर है उसका क्या आएगा, S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सेम यहाँ लिख सकते हैं, 1 नंबर ये, 2 नंबर तो यहाँ पे ये, 3 नंबर यहाँ पे, 4th नंबर यहाँ पे। 1 2 2 जाना है, 1 2 कहाँ जाना है, 2 जाना है। ये किस तरह से आ रहा है, ये किस तरह से आ रहा है, R आ रहा है ना, ठीक है, R आ रहा है, लेकिन 4 R बट 4 नंबर हॉरिजॉन्टल है, इस वजह से S। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका भी क्या होगा, इसका S होगा, इसका भी, दोनों का क्या होगा, S AC होगा, दोनों का क्या होगा, S AC होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम RS फाइंड कर सकते हैं। देखो कितनी सारी बात एक ही बोर्ड में आ गई, सोवर्स में से फीचर्स, सॉरी स्टेगर्ड या तो एंटी में से किस तरह से हम इक्लिप्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्लिप्स को किस तरह से हम फीचर्स में लिख सकते हैं, और उसको RS भी हम निकाल सकते हैं। और ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल वैलेंसी वेज में होती है। अरे शाहरुख खान को याद रखने को बोला था, याद कीजिए, इस तरह से वो खड़ा होता है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन वेज में, और ये दोनों इस तरह से झुका देना है आपके पीछे के साइड, इस तरह की ये वैलेंसी आएगी, ठीक है। ये लिख लो। स्टेगर्ड में से इसमें क्यों कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों जो, ठीक है, ये जो अगर यहाँ ऊपर के साइड से देख रहे हैं तो ये तो दो वेज में आ जाएगी, ये दोनों वेज में आ जाएगी, लेकिन बैक साइड की है ना वो डैश में जा रही है, नीचे की ओर। ऊपर से देखोगे ये दोनों वैलेंसी आपसे दूर जा रही है, तो ये दोनों डैश में नहीं लिख सकते, और ये वेज में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इसका तो फिक्स है, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरह से, रोटेशन देके इसको 180 डिग्री रोटेशन दे दो, दोनों CH3 सेम साइड आ गए, और ये दोनों आपकी साइड आ गई, ऊपर की साइड। देखो यहाँ पे लिखा है, ये हुआ, और फिर और देखो, ठीक है, ये जो चौक है ना, अगर मैं इसको घुमा के फिर इस तरह से घुमाऊं,
ठीक है, इस तरह से घुमाओ तो ये क्या ब्लैक या रेड चौक हो जाता है, चौक वही का वही रहता है ना, ठीक है। इसको मैं कितना भी घुमाऊं, ठीक है, ये क्या रहेगा, चौक चेंज होगा इसका कलर, ये जो कलर है वो एज इट इज रहेगा ना। फिर से एक बार देखो, ये चौक है, ठीक है, ये ब्लू चेक है, इसको मैंने घुमाया तो ये रेड जो हो गया या ब्लू हुआ, ठीक है, जो है वही रहेगा ना, यानी इसको, ठीक है, इसको रोटेशन देने से इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरह से इसमें से इसको रोटेशन देने से कंपाउंड चेंज नहीं होगा, कंपाउंड तो वही रहेगा, ब्लू जो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। 200 साल भी अगर आप इसको घुमाते रहोगे, ठीक है, ये चौक है वो यही कलर का रहेगा। अगर इसको बस एक ही कंडीशन, टूटना नहीं चाहिए या इसको खो देना नहीं है, ठीक है, ये जो कलर है वो ऐसे। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो 200 साल ऐसे घुमाते रहिएगा, ठीक है, ये चौक है वो चेंज नहीं होगा, जो कलर का है वही रहेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से घुमाते रहो, चौक वही रहेगा। इसी तरह से अगर इसको घुमाऊंगा मैं, इसको सिर्फ रोटेशन दिया है मैंने, उससे कंपाउंड चेंज नहीं होगा और इसमें से ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमें वो हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है, उसमें क्या हम करेंगे, यूज करेंगे। ये पहले पूरा का पूरा जो है वो लिख लो। और थीरो इरिथ्रो तो आपको पता है ना, अगर दोनों सेम वैलेंसी सेम साइड आए, क्या दोनों सेम वैलेंसी अगर सेम साइड आए तो उसको इरिथ्रो कहते हैं। अगर ऑपोजिट साइड आई, जाओ यहाँ देखो, ये दोनों ऑपोजिट साइड आई ना, ठीक है, इसको थ्रियो कहते हैं। अगर दोनों बी आर सेम साइड आए उसे इरिथ्रो कहते हैं, अगर डिफरेंट साइड आए तो इसको थ्रियो कहते हैं, ठीक है। थ्रियो इरिथ्रो, जिस तरह से सिस ट्रांस इजेड, उसी तरह से थ्रियो और इरिथ्रो किसमें यूज होता है, थ्रियो और इरिथ्रो फीचर्स में यूज होता है। और याद रखना, थ्रियो और इरिथ्रो एक दूसरे के क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। जिस तरह से सिस ट्रांस एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर है, इसी तरह से थ्रियो और इरिथ्रो एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर। अरे कैसे, अरे बी आर सामने है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दोनों सामने है, इस वजह से इसको थ्रियो बोलते हैं। इरिथ्रो में दोनों बी आर सेम हो गया, हाइड्रोजन इससे मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम रहते हैं ना, सिर्फ पोजीशन, ग्रुप की पोजीशन ऑपोजिट या तो सेम है, इस वजह से उसके नाम चेंज होते हैं। मोलेक्यूल सेम, सिर्फ बॉन्ड जो है अटैच, उसका 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, इस वजह से मोलेक्यूल का जो दो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं उन दोनों को क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर। और इस थ्रियो और इरिथ्रो एक दूसरे के क्या रहेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर रहेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सिस 2 ब्यूटीन से। किससे स्टार्ट करेंगे हम, सिस 2 ब्यूटीन से स्टार्ट करेंगे। देखो सिस ब्यूटीन लेना है, मान लो इस तरह का दिया गया है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिस ब्यूटीन में Br दोनों सेम साइड आएंगे, सॉरी CH3 दोनों सेम साइड आएंगे, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये क्या रहा, हाइड्रोजन। इसको सिस 2 ब्यूटीन कहते हैं। ये क्या है, सिस ब्यूटीन है, ये सिस ब्यूटीन है ना। अगर मैं इसमें Br2 अटैक कर दूं, क्या कर दूं, Br2 इसमें ज्वाइन कर दूं, आप ट्राई कीजिए, प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसकी क्या रहेगी, 2 पॉसिबिलिटी रहेगी ना, इस तरह से देखो। अरे स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो स्पेसिफिक में हम क्या फाइंड करते हैं, ठीक है, हम फाइंड क्या करते हैं कि आउट ऑफ 2 पॉसिबिलिटी हमें मिलता क्या है, ठीक है। मान लो इसमें Br है, वो फर्स्ट Br है वो नीचे की डाउन साइड से अटैच होता है, कहां से होता है, डाउन साइड से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और हमें पता है एडिशन किस तरह से होगा, एंटी एडिशन होगा ना। पहले Br का इस तरह से देखो, ये डबल बॉन्ड है ना अल्कीन, उसको इस तरह से समझ लो। पहले Br यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या बनाएगा, इस तरह का साइक्लिक, तो ये ऊपर से जो दूसरा जो Br है ऊपर की साइड से अटैक करेगा, यानी एक Br यहाँ रहेगा, एक Br, फिर ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जैसे ही Br
अटैक करेगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा और Br नीचे की साइड क्या रहेगा, नीचे की साइड है वो अटैच रहेगा। ये हमने जोड़ दिया नीचे की साइड, एक Br ऊपर से अटैक किया तो उसको यहाँ लिखते हैं। बाकी तो दो वैलेंसी आपको पता ही है कहाँ रखनी है, ठीक है। ये CH3 इस साइड है, लिख दो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो। यहाँ पे डाउन साइड में कौन आएगा, राइट साइड की राइट वैलेंसी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अभी आपको पता है इसको फीचर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैं फीचर्स में इसको डायरेक्टली लिख सकता क्योंकि ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है ना, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। आपको अगर इक्लिप्स और स्टैगर्ड में कंफ्यूजन होती है तो याद रखना, अगर हर एक बॉन्ड के पीछे एग्जैक्ट वही बॉन्ड है तो वो इक्लिप्स है, अगर एक दूसरे के पीछे नहीं है तो फिर वो इक्लिप्स नहीं है। यहाँ क्रॉस में से देखो ये CH3 यहाँ दिखेगा, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूसरे के अगर पीछे आ रहे उसको इक्लिप्स कहते हैं और फिर इक्लिप्स को ही आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। इक्लिप्स को क्या करना है, कन्वर्जन। और इक्लिप्स में याद कीजिए आपको क्या चाहिए, दोनों CH3 जो है दोनों CH3 आपको प्रिंसिपल चेन में चाहिए और दोनों Br इस तरह से आपको लिखना है। आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चेन में दोनों Br है CH3 वो चाहिए। थोड़ा ये CH3 ये CH3, ठीक है, इस तरह से हुआ। अगर इसका प्रिंसिपल चेन मुझे कहाँ लानी है, पहले से इसको इसी तरह से ड्रॉ कर देना है कि आपको दोनों CH3 कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, फिर रोटेशन की बात करना, ठीक है। चलो ये CH3 को मैं यहाँ लाऊंगा, ये Br ऊपर जाएगा, ये हाइड्रोजन फ्रंट साइड आएगा। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये Br नीचे की साइड है, ये देखना ये Br है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा इस तरह से, देखो 1, ठीक है, 120 डिग्री का रोटेशन दूंगा, ये हाइड्रोजन यहाँ है, Br नीचे है, इस तरह से है ना, ये Br आपसे दूर जा रहा है, ये नीचे है, इसको मैं इस तरह से कर दूं। अगर घुमा दूं तो फ्रंट साइड इस तरह साइड कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और पीछे की साइड Br, तो यानी यहाँ Br और यहाँ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। पीछे की ओर अगर ये CH3 को मैं यहाँ लाऊंगा, ये CH3 को एग्जैक्ट यहाँ नीचे लाऊंगा, देखो मैंने पहले क्या किया, इसको रोटेशन दिया तो ये बैक साइड गया, ये हाइड्रोजन फ्रंट में निकला। बैक साइड देख लो, ये CH3 अगर मैंने नीचे अटैच किया तो ये हाइड्रोजन जो अभी इन प्लेन है वो आउट ऑफ प्लेन और आपकी साइड आ जाएगा, यानी Br यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। चलो बताइए क्या करना है, राइट साइड की वैलेंसी राइट साइड लिख देनी है, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड लिख देनी है, राइट साइड वाली राइट साइड लिख देनी है, बैक साइड वाली बैक साइड लिख देनी है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी थी, एक ये देख ली, ठीक है। अभी सोच लो इसमें क्या किया, देखो इस तरह का था ना, Br का नीचे साइक्लाइजेशन किया था, नीचे की ओर Br ज्वाइन किया था। अभी सोच लो Br ऊपर की साइड साइकिल बना रहा है, किस साइड, ऊपर की साइड साइकिल बना रहा है, इस तरह का स्ट्रेगर का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मान लो Br ऊपर से अटैच हो रहा है, कहां से, यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये एल्कीन है ना, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की ओर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो यहाँ Br आएगा, ठीक है। ये Br पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये एल्कीन जो ऊपर की साइड है तो दूसरा Br नीचे की साइड से ही अटैक करेगा, ऊपर से तो नहीं करेगा, ऑपोजिट अटैक करेगा, तो ये Br कहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अभी आप है तो फ्रंट कार्बन वाली राइट साइड वैलेंसी राइट साइड लिखेंगे CH3 एंड हाइड्रोजन, उसमें भी सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3 एंड हाइड्रोजन, राइट साइड वाली राइट साइड। चलो कहाँ पे लाना है, इक्लिप्स कर देना है, ठीक है। इसका क्या करना है, इक्लिप्स में कन्वर्जन करना है ना, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, मान लो ये CH3 इसी तरह से रखते हैं, ठीक है। ये CH3 को आपको यहाँ लाना है, दूसरे CH3 को भी आपको यहाँ लाना है और ये रहा आपका इक्लिप्स का फॉर्म, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। चलो ये CH3 यहाँ लाएंगे, ये Br इन प्लेन है, घूम के आपकी साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये CH3 को घुमाओ, ये अभी इन प्लेन है, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ प्लेन है, ये यहाँ लाओ तो ये Br यहाँ आएगा, हाइड्रोजन इसकी जगह पे आएगा, यानी यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ Br एक दूसरे की जगह रहेंगे। ये CH3 यहाँ, ये Br उड़ के यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन आगे आएगा, हाइड्रोजन आगे और पीछे Br आएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ तो पता ही आपको क्या लिखना है, CH3 CH3, ठीक है। फ्रंट कार्बन का Br इस साइड, हाइड्रोजन यहाँ,
इस साइड का राइट साइड और यहाँ Br इस साइड है तो किसी साइड आपको लिखना है, ठीक है। एक ही साइड है तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभी इन दोनों को देखो क्या लग रहा है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 है वो देख लो, ठीक है। फिर इसका आप क्या लिख सकते हो, थ्योरी में क्या लिख सकते हो, when cis2-butene is allowed to react with Br2 in carbon tetrachloride as a solvent we get a pair of enantiomer, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ enantiomer। तो मैं बोल रहा हूं ना कि इन दोनों को देखो, यहाँ मिरर लगा दो, देखो यहाँ क्या लगा दो, मिरर, ये सेम दिखेगा। देखो हाइड्रोजन पास में है यहाँ, तो मिरर के पास में जो यहाँ बीच में मिरर है, जो पास होगा मिरर के वो पास ही दिखेगा। तो देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, पहले Br है तो Br दिख रहा है, दूर में ऊपर की साइड Br है तो Br दिख रहा है, दूर में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पेयर ऑफ इनांशियोमर हुए, क्या हुए, पेयर ऑफ इनांशियोमर आपको देखने को मिल गए, ठीक है। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, therefore reaction can be said to be stereo selective reaction, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, स्पेयर ऑफ इनांशियोमर मिलेगा। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये पेयर ऑफ इनांशियोमर हुए, इस वजह से स्टीरियो सिलेक्टिव है, ठीक है। कि दो प्रोडक्ट मिल रही है आपको, क्या मिल रही है आपको, दो प्रोडक्ट मिल रही है। अभी क्या करना है, एक CH3 यहाँ लिख देना है। देखो नेक्स्ट जो है वो इस तरह से करेंगे, सिस का लिया था ना, ये हो गया, ये ऑपोजिट हो गया CH3, इसको क्या करेंगे, ट्रांस, ठीक है। ट्रांसब्यूटेन का एग्जांपल लेना है और इसी तरह से क्या कर देना है आपको, इसको इस तरह से होमवर्क में सोल्व कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं यहाँ सोल्व करवाऊंगा, आप आपकी अंतरात्मा को, ठीक है, पूछ के चेक कर लेना कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, जय श्री कृष्ण।